देश का चाहने वाला हो तो ऐसा हो जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम भी रोशन करा मगर भारत से मोहब्बत कम नहीं की। देश को मानने वाला हो तो ऐसा हो जो किसी भी हालत में देश से अलग नहीं जाएगा, चाहे उसे किसी खास को अपना दुश्मन क्यों ना बनाना पड़े। क्योंकि एक पाकिस्तानी नदीम जो हमारे एथलीट नीरज के दोस्त थे, क्योंकि खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खेलते हैं उनमें आपसी रिश्ते हो ही जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है। मगर जब नीरज को ये लगा कि भारत के साथ पाकिस्तान लगातार छल कर रहा है, कपट कर रहा है और उसके साथ साथ वो आतंकी हमले भी कर रहा है, जिससे हमारे प्यारे भारतीय मासूम और निर्दोषों की जान ली जा रही है, तो नीरज ने भी एक बड़ा फैसला करते हुए जो उनका दोस्त था उससे दोस्ती तोड़ दी। उन्होंने कहा हम कभी करीबी दोस्त नहीं रहे, मगर अब भारत और पाकिस्तान के साथ जो स्थितियां हैं और जिस तरह पाकिस्तान टेरर हिंदुस्तान में दिखाता है और हमारे मासूमों की जान लेता है, अब वैसी बात वो नहीं रहेगी और वो स्थितियां नहीं रहेंगी। नीरज ने ये कहकर हिंदुस्तानी बेटे का फ़र्ज़ निभाते हुए दोस्ती को दरकिनार कर दिया। हम आपको सैल्यूट करते हैं नीरज, हम आपको सैल्यूट इस बात के लिए करते हैं कि देश के लिए आप कुछ भी किसी की भी बलिदान दे सकते हो, आपको सैल्यूट। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को स्पष्ट किया उनकी और पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम की कभी भी दोस्ती नहीं थी, ये उन्होंने कहा। और साथ ही कहा हाल में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। पिछले महीने पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद नीरज और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर अपशब्दों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस एथलीट ने एनसी क्लासिक में पाकिस्तान के नदीम को आमंत्रित किया था। हालांकि ये बात अब स्थगित हो चुकी है। मौजूदा विश्व चैंपियन ने नीरज ने डायमंड लीग की पूर्व संध्या पर नदीम के साथ दोस्ती के बारे में पूछे जाने पर स्पष्ट जवाब दिया था। नदीम ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि चोपड़ा 2021 टोक्यो चरण में पोडियम पर शीर्ष पर रहे थे। नीरज ने कहा ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मेरा नदीम के साथ बहुत मजबूत रिश्ता नहीं है, हम कभी भी करीबी दोस्त नहीं थे, लेकिन इस वजह से अब हमारे बीच बातचीत पहले जैसे नहीं होगी। अगर कोई मुझसे सम्मान से बात करता है तो मैं भी सम्मान से ही बात करता हूँ। बतौर खिलाड़ी हमें बातचीत करना ही होगी। इस तरह की बात उन्होंने भावनात्मक रूप से देश हित में कही। नीरज की डायमंड लीग अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा शुक्रवार को अपने डायमंड लीग अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। उनकी नज़रें इस साल के आखिर में होने वाली विश्व चैंपियन में खिताब बरकरार रखने पर भी लगी हैं। भारतीयों के बड़ी संख्या में होने से नीरज को यहाँ काफ़ी समर्थन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय होते हैं जो उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं और साथ में बूस्टअप करते हैं, जिससे भारतीयों को जीतने का बल भी मिला करता है। उनका सामना एंडरसन पीटर्स, याकूब वडलेश, जूलियन वेब, मैक्स डेनिंग और जापान के रॉड्रिक जैक से होगा। अभियान शुरू हो चुका है और आज नीरज ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला है, जो आज अखबार की सुर्खियां बनी हुई हैं, क्योंकि 90 मीटर का भाला फेंक के आज उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। फिलहाल हम उसी मुद्दे पर आते हैं जिस पर नीरज को कष्ट है। नदीम से उनके संबंध थे, आपको पता है, पहले भी जब वो विजेता नदीम बने थे तो उनकी माता की और इनकी माता की कुछ बातचीत की वीडियोस भी जारी हुई थी। एक इंटरनेशनल मीडिया ने भी दोनों की वीडियोस, माताओं की वीडियो जारी की थी, जिसमें ये स्पष्ट हो रहा था कि इन लोगों की अच्छी बातचीत होती है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। सवाल ये है कि जब कोई पाकिस्तानी या कोई पाकिस्तान का शख्स हिंदुस्तान से नफरत की भावना रखे, बैर की भावना रखे और उनके टेरर अटैक को लेकर सकारात्मक दिखे, तो ये भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और भारत का बच्चा बच्चा इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 150 करोड़ भारतीय जो भारत में रहते हैं वो तो अलग बात है, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। ऐसे हमलों को और नाजायज़ बातों को और टेरर अटैक को कभी भी वो भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं जब से पहलगांव हमला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं
वो सब बेहद निराश थे और इस बात को लेकर निराश थे कि पाकिस्तान बहुत ही नाजायज़ और बेजा हरकतें करता है, क्योंकि साफ साफ स्पष्ट है कि जो आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान में होती हैं उसमें पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, उनकी आईएसआई एजेंसी और तमाम लोग उनके वहाँ की एनजीओज तक शामिल होती हैं। क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है, 5,000 साल तक का इतिहास अगर उठाकर देख लें तो भारत ने आज तक किसी से छेड़खानी नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत से छेड़खानी की तो भारत ने भी वो जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने देख लिया, आज पाकिस्तान उन पर मरहम लगा भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी तोड़फोड़ हो गई है, प्लास्टर से भी काम नहीं चलेगा। अब सीज़फायर हो चुका है। उसके बाद नदीम को काफ़ी लोगों ने नीरज की दोस्ती के संबंध में ट्रोल किया था, क्योंकि नीरज ने नदीम को अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए दावत दी थी या दावत नहीं दी थी, फिलहाल पेपरों में इस तरह की खबरें आई थी। तो नीरज को बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रोल किया था, जिससे नीरज बहुत मायूस हो गए थे और निराश हो गए थे। उसके बाद लेकिन ये सब घटनाएं पहलगांव से पहले की हैं, ट्रोलिंग पहलगांव हमले के बाद हुई। लेकिन बाद में नीरज ने देश को प्रथम रखते हुए जिस तरह हर भारतीय, 150 करोड़ भारतीय, उसके अलावा दुनिया में 10-20 करोड़ भारतीय हैं, वो हमेशा इंडिया को फर्स्ट रखते हैं, देश को प्रथम रखते हैं और प्रथम रखने के बाद ही आगे की कोई चुनौती या कोई स्वीकार किया करते हैं। इसी तरह नीरज ने भी अपने सो कॉल्ड दोस्त नदीम के साथ दोस्ती वाले रिश्ते ख़त्म कर दिए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया, नदीम कभी भी मेरे करीबी दोस्त नहीं थे, अगर वो करीबी भी होते तो निश्चित तौर पे भारत से ज़्यादा कोई हमारे लिए नहीं है। उन्होंने देशभक्ति का ऐसा परिचय दिया, इस हीरो को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं सैल्यूट करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे ही लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमेशा देश की बात करते हैं, देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे हीरो जिन्होंने ओलंपिक में और उससे पहले भी कई टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया और विपक्षियों को हमारे भारत देश के आगे नतमस्तक भी किया और साथ में बहुत से टूर्नामेंट जीतकर दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। जब मौका आया देशभक्ति दिखाने का तो उन्होंने पुनः देशभक्ति दिखाते हुए सो कॉल्ड दोस्त को भी दरकिनार कर दिया। ये हमारा भारत का नीरज है और वो पाकिस्तान के नदीम को दरकिनार करके नीरज ने स्पष्ट कर दिया वो हमारे कभी दोस्त नहीं हैं, बल्कि मैं इसे सीधी भाषा में कहूँ तो भारत के लिए नीरज ने अपनी दोस्ती को भी कुर्बान कर दिया, क्योंकि देश सबसे पहले है, दोस्ती तो बाद में है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को स्पष्ट किया उनकी और पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम की कभी भी दोस्ती नहीं थी। साथ ही कहा, हाल में हुए पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, तो निश्चित तौर पे मेरा नदीम से भी कोई वास्ता नहीं है। उनके परिवार को सोशल मीडिया पर अपशब्दों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस एथलीट ने एनसी क्लासिक में पाकिस्तान के नदीम को आमंत्रित किया था। फिलहाल हमारा देश का हीरो नीरज चोपड़ा है, जिसने गुरुवार को क्लियर कर दिया कि देश से बड़ा कुछ नहीं है और वो मेरा कोई करीबी दोस्त नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, भारत के हीरो नीरज ने पाकिस्तानी दोस्त देश के आगे उस दोस्ती की बलि चढ़ा दी, साफ कर दिया कि वो मेरा कोई दोस्त नहीं है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा शुक्रवार को अपने डायमंड लीग अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और दुनिया के अंदर ये एक लाजवाब मैचेस होंगे और इसके अंदर दुनिया में भारत के खिलाड़ी निखर कर आएंगे। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, नीरज को भी शुभकामनाएं देता हूं। आप ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहो, देश के लिए बढ़ते रहो। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो। जब आप जैसी शख्सियतें हमारे लिए प्रेरणा का काम करेंगी तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर देशभक्ति की ज्वाला धधकेगी और दुश्मनों से हम मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत।